अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आप सब होंगे ठीक ठाक। तो आज भी व्लॉग बनाने का मतलब था, तो आज मैं आया था अपना जो है ना एक मकसद पूरा करने के लिए यहाँ पे। तो DFS यानी उसका मतलब है ड्यूटी सब्जेक्ट फर्स्ट, सही है ना। तो आज मैंने पहले सुबह उठ के सबको ये करना होता है भाई, अब आप समझ गए होंगे। तो उसके बाद आगे मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर जो है ना मुझे यहाँ से गुज़र रहा था, तो मैंने यहाँ पर कुछ जो है ना गाँव के लड़के उनको काम करते हुए देखा। तो ये जो है ना सौंप, जिसको हम सौंप कहते हैं, उसकी जो है ना क्या बोलते हैं, उसकी घास वगैरह निकाल रहे हैं। तो ये देखिए घास काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो अब ये ना आस्ता आस्ता ये यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सौंप है, ये देखें ये सौंप है, सही है ना। अब ये घास वगैरह ये घास निकलेगी, उसके बाद जो है ना आस्ता आस्ता सौंप तैयार हो जाएगी। तो आगे चल के हम लड़कों से भी पूछेंगे कि ये किस तरह तैयार होती है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह आके ये अपना फ़र्स्ट काम करते हैं। इससे इनकी सेहत भी बनती है, एक नमूने की समझें तो ये वर्जिश भी हो जाती है। यानी कि ये अपने आप को फ़िट रखते हैं इस चीज़ों से, क्योंकि ये काम थोड़ा सा हार्ड भी होता है। और इसके अलावा यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे तो अच्छी नहीं है सौंप, क्योंकि बिल्कुल ही ये देखें किसी किसी जगह पे अच्छी अच्छी बननी है तो वहाँ पे होती है, नहीं तो फिर जो है ना ये यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है। तो ये बिल्कुल जो है ना कलर वाली बनी है ये, जे यानी कि इस पर अच्छी तरह तैयार नहीं हो सकती। तो ये हमारे साथ हैं मुराद। मुराद भाई कैसे हैं आप? ये हमारे साथ मुराद भाई हैं। तो मुराद भाई ये देखें यहाँ पे जो है ना ये निकाल दिए ज़्यादातर घास, तो यहाँ पे सौंप आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। और इसको तो आप पहचानते होंगे, ये हमारे साग शरीफ हैं, सही है, जो हम सर्दियों में ज़्यादातर खाते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। तो साग शरीफ से मिलने के बाद अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। और ये हमारे साथ हैं जाहिद कपरी। जाहिद भाई क्या हाल है? तो ये आपको दिखा रहे हैं, इसने अपना मुंह कैमरा से बचाया हुआ है। पता नहीं ये समझ रहा है कि कोई लड़की मुझे देख रही है, लेकिन लड़कियां नहीं होती हैं यहाँ पे भाई, सारे ही जो है ना वेले लोग आते हैं बस, सही है ना। तो उसके बाद ये देखें ये किस तरह निकाल रहा है, ये आपके सामने है। अब ये घास जो है ना आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद सौंप आपको बिल्कुल ही तैयार नज़र आएगी। यानी कि एक किस्म की जो है ना सौंप को अच्छी तरीके से तैयार किया जाता है। उसके बाद भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो फिर मैं अपने भाई के साथ जो है ना मुराद भाई के साथ निकल। अभी आप देखें सूरज बिल्कुल ही ना इतना ज़्यादा ऊपर नहीं है, मतलब कि अभी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है। मैं चाय पी और अपनी परंपरा पूरी की, उसके बाद में आ गया सीधा भाई व्लॉग बनाने के लिए, सही है ना। तो यहाँ से निकलते ही बस अब ये पूरी जो है ना सौंप और जो है ना साग शरीफ के लिए बन्नी तैयार की हुई है, लेकिन ये बन्नी इतनी कड़वी है, मतलब इस पर वो अच्छी तरह से तैयार नहीं हो पाई है। तो फिर आगे चलते और भी आपको दिखाते हैं कि गंदम कितनी तैयार हुई है, अभी कितनी हुई है। और ये आई थिंक मेरे ख्याल में डेट होगी आज 18, तो 18 नवंबर को ये सा, उसके बाद तो दिसंबर शरीफ है। तो 18 तारीख तक कितनी गंदम तैयार हुई है और कितनी देर, मतलब एक दो हफ्तों में जो है ना कितनी गंदम तैयार होती है, वो भी आपको आगे चल के दिखाएंगे। और कुछ गाँव का नज़ारा इस तरह होता है, देख रहे हैं पंछी भी अपनी जो है ना अब चारा ढूंढने के लिए निकल चुके हैं और हम अपना चारा ढूंढने के लिए निकल रहे हैं। और गाइज़ आप बताएं कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? उम्मीद तो आप भी ठीक ठाक ही होंगे भाई। आप भी देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो भी कर लें हमें, क्योंकि हम आपके लिए सुबह सुबह उठ के जो है ना वीडियो बना रहे हैं, तो हमारा भी थोड़ा बहुत मकसद आगे हो जाएगा। जहाँ से भी देख रहे हो, इंडिया से पाकिस्तान से, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, कहाँ से भी देख रहे हो, हमें सिर्फ अपने काम से मकसद है। तो आगे चल के आपको दिखाते हैं। अभी हम पहुंचने वाले हैं गंदम की तरफ। और दूसरी बन्नी इस तरह तैयार होती है, देखें बिल्कुल ही ग्राउंड की तरह। और अभी इसमें जो है ना ये देखें बिल्कुल ही छोटा छोटा जो है ना आपके सामने होगा, ये देखें ये भी जो है ना ये भी साग शरीफ है, सही है, ये भी तैयार हो रहा है। और इसका मैं आपको मायना करके दिखाता हूँ, ये देखें ये छोटा छोटा सा बीज है, ये देखें अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यार किधर गया, एक तो छोटा है बहुत, हाथ में ही नहीं आ रहा, ये देखें अब आपको बिल्कुल ही नज़र आ रहा होगा, जिसको हम तूरिया भी बोलते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये बिल्कुल स्पंगर भी इसमें है। स्पंगर शायद आपके पास भी स्पंगर ही बोलते होंगे, क्योंकि ज़्यादा तो उर्दू मुझे भाई आती नहीं है, और जो आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो शायद आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो ये देखें आप बिल्कुल ये इस पे जो है ना साग शरीफ या तूरिया हम बोलें वो हैं। और फिर आगे जो है ना स्पंगर भी है। और इस तरफ है क्या है भाई, ये तैयार हो रही है गंदम शरीफ।
अब गंदम शरीफ किस तरह तैयार होती है वो भी मैं आपको चल के आगे दिखाता हूँ। ये देखें आप, इसमें मुसलसल ये नहीं है कि ये इतनी होती है, कुछ पहले जो है ना आबाद कर लेते हैं, कुछ बाद में। तो ये है स्पंगर, और स्पंगर इस तरह तैयार होता है। ये देख लें आप, ये भी बिल्कुल ही छोटा है, ये देखो बिल्कुल ही छोटा है। ये तकरीबन कितने महीनों में तैयार हो जाएगा? बोल रहे हैं कि 2 से 3 महीनों में जो है ना ये बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है यार। ये देखिए गाँव के यही होते हैं भाई, गाँव में और तो कोई जॉब वगैरह तो होती नहीं है। ये गंदम है, आगे चल के मैं आपको जो ना डिटेल से गंदम भी दिखाऊंगा कि किस तरह तैयार होती है, क्या दिया जाता है। अभी ये सिर्फ जो है ना इसमें बीज लगाया हुआ है। अभी इसको जो ना भान वगैरह जो कि हम बोलें इसका दवाई वगैरह, अभी इसको कोई सेहतमंद बनाने के लिए कोई चीज़ नहीं दी गई है। आगे चलते हैं और भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। भाई हमारे गांव का ये नज़ारा है, सही है ना, आप भी देख रहे होंगे, सही है। तो ये है नज़ारा, सही है भाई। और अब हमने और भी काम आगे चल के करने, तो आइए हम आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल यार जब ना सुबह सुबह का टाइम हो, यकीन माने इतना मज़ा आता है, एक किस्म का सुकून होता है यार। देखें आप, गैस की तो यहाँ ज़रूरत है नहीं। ये देखें इतने बड़े पेड़ लगे हुए हैं यार गांव में, और क्या चाहिए। गांव में यही तो है कि मतलब खाने पीने के लिए, सेहत के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें यहीं से हमें जो है ना मुयस्सर हो जाती हैं, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें ना पसंद आए। और भी चीज़ें हैं, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा जो है ना क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती हैं। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे सेहत के लिए सब्ज़ियाँ वगैरह, सब्ज़ियाँ भी हैं हमारे गांव में, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और आप मुझे देख रहे हैं, ये भी आपकी बड़ी मेहरबानी। आगे चल के मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ इंशाल्लाह। तो गाइस अब हम पहुँच गए हैं गंदम की तरफ। अब ये देखें, ये हो रही है गंदम तैयार भाई इस वक्त, और ये आपके सामने बीज भी अभी बिल्कुल ही सामने होगा। यार कितना प्यारा लग रहा है यार, ये देखो बहुत ही प्यारा यार, सुकून सुकून वाली जगह है। देखें आप, और ये गांव में देखें, और माशाल्लाह जब ये तैयार हो जाती है ना फिर तो बात ही कुछ और होती है यार। गरीब बंदे के लिए ना, मज़दूर तबके के लिए ये बहुत अच्छी बात होती है कि ये माशाल्लाह तैयार हो। वो इसको देखता है सुबह सुबह, क्या है वो सुबह सुबह यही देखने आता है कि यार किस तरह मेरी फ़सल तैयार हो रही है। और ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जो है ना हम भी देख पा रहे हैं कि यार चलो किसी का रोज़गार अच्छा चल रहा है। और ये हमारे पास गांव में खंभे, जिनका अल्लाह ही जाने हुकूमत पाकिस्तान ने क्या हाल बनाया हुआ है, क्योंकि ये गांव में तो है लेकिन। और भाई ये देखें, ये हमारे पास है लेकिन हमारे गांव में लाइट नहीं है। कितनी दूरी है यहाँ से लेकर, ये सामने गांव है, देखें यहाँ से ये लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं है। तो भाई ये सिंध के इलाके में, भाई सिंध में ही है हम, और कहीं दूर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं है। तो ये भी हमारी यहाँ की हुकूमत पीपल्स पार्टी का एहसान है, जो उतारने के, शायद हम कैसे उतार पाएंगे। आज भी हमारे गांव में जिए भुट्टो का नारा लगता है, लाइट हो ना हो, सही है। गैस वगैरह की तो प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, गांव में तो आपको पता है जिए भुट्टो के साथ ही गैस आ जाती है। लेकिन यार क्या बताएं, बस ये दिल के दर्द दिल में ही रहने देते हैं। बड़ी करवटें बदल बदल के जो ना ये अल्फाज बोलने पड़ते हैं, कहीं यहाँ से कल को उठ न जाए मसला ये। चलो फिर आगे चलते हैं। आगे चल के भाई ये आ गई है घास, जिसको हम लूसन बोलते हैं, ये हमारे जानवरों के लिए तैयार हो रही है। ये देखें, ये आपके सामने देखें। काफ़ी दोस्तों ने बोला कि यार आपकी जो ना गांव में क्या क्या चीज़ें तैयार होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती। भाई गांव में तो हर चीज़ होती है यार, गांव में वो चीज़ ही नहीं है। ये देखें आप, बिल्कुल अभी ये जो ना जब तैयार हो जाएगी तो ये जानवरों के लिए बहुत ही अच्छी होगी। यानी हम उनको सुबह सुबह जो है ना, जब घास नहीं होगी तो ये काट के देते रहेंगे, और उनसे इनका दूध वगैरह बहुत ही अच्छा चीज़ें मिल जाएंगी। और ये बनी अभी खाली है, अब ये बनी तैयार की गई है, पानी नहीं है। जब पानी आ जाएगा तो ये भी इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। ये देखो, ये आबाद है और ये गैर आबाद है। तो ये आगे अब हम आपको दिखाएंगे सूरजमुखी।
तो आगे चल के दिखाते हैं कि सूरजमुखी भी किस तरह तैयार हुआ, अभी कितना है भाई। ये नहीं है कि बिल्कुल यार अभी जो ना हर जगह पे इतना ही घास हो या इतनी ही गंदम हो। ज़्यादातर जगहों पे इससे भी अच्छी होती है, मतलब बड़ी होती है, यानी कि 1 महीने की ज़्यादा जो ना पहले की जो ना आबाद की हुई होती है, तो इसलिए वो थोड़ी सी बड़ी होती है। ये इस बंगर देखें, अभी हमने वहाँ पे भी देखा था और यहाँ पे भी देखें, ये कितना बड़ा है, सही है ना। ये उससे मतलब 1 हफ्ता पहले का है, तो ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। ये देखें, वो बिल्कुल ही छोटा था और ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। तो यही चीज़ें होती हैं, काफ़ी जगहों पे चीज़ें अच्छी होती हैं। तो आपको कहने का मकसद ये कि अगर आप जहाँ पे भी लगे हैं ना, आप पुराने हैं तो आप थोड़ी से ताकतवर हैं, और नई जगह पे आप जाएंगे तो थोड़ा सा आप कमज़ोर होंगे। आस्ता आस्ता आप भी जो ना थोड़ा सा टाइम लगाएं, जहाँ पे भी लगे हुए हैं। हमारे तो यही मशवरा है। और अब हम आ गए हैं सूरजमुखी की तरफ। तो भाई पानी कहाँ से आता है? पानी इन चीज़ों से आता है। ये देखें किस तरह बनाए जाते हैं गाँव में। अब ये ज़मीन ऊपर है और ये देखें वाटर, हम इसको बोलते हैं वाटर। हम पानी को भी बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे गांव में इसको वाटर बोलते हैं या शाख बोलते हैं। ये वो बनी हुई है, सही है ना। जब इसमें पानी आता है तो इसकी खंदी बनाई जाती है और उसके बाद जो है ना पानी ट्रांसफ़र किया जाता है। और अब ये देखें, ये आ गए हम सूरजमुखी। ये तैयार हो रहा है भाई सूरजमुखी। ये देखें, ये है हमारे सूरजमुखी, कुछ इस तरह से। आ जाए हम आपको दिखाते हैं। कैमरामैन को मैंने कहा है सही भी दिखाइए, कैमरामैन को मैंने दिखाया है। और ये देखें आगे ये इस तरह से, ये जो चीज़ है ये देखिए तकरीबन आई थिंक जो है ना कम से कम 15 दिन पहले की है ये आबाद किया हुआ। तो ज़्यादातर जानवर वगैरह भी जो है ना पंखी भी इसको जो है ना चूंच मार के इसका बीज खा जाते हैं। तो ज़्यादातर ये देखिए ना फासला जैसे नज़र आ रहा है आपको, इधर थोड़ा सा फोकस करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं है। तो यहाँ की जो चीज़ें हैं वहाँ से शायद पंखियों ने खा लिया, या बीज बिल्कुल सही नहीं लगा होगा। तो ये क्या होता है, अब दूसरी बार भी इसको करेंगे तो ये हो जाएगा यार, मेंटेन हो जाता है, सही है ना। इस बार नहीं हुआ तो इस बार जो है ना आगे पानी आएगा तो उसमें जो बीज लगा देंगे तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल ही सेट हो जाएगा। अभी इतना बड़ा हो गया, ज़्यादा जो है ना इस पर जो है ना वो गप बनी हुई है, तो उसकी वजह से शूज़ चप्पल वगैरह ख़राब हो रही है। तो ये देखिए ये अच्छी जगह है। आइए मैं आपको और अच्छी जगह की तरफ, मतलब अच्छा जहाँ तैयार हो रहा है वो दिखा रहा हूँ। तो वो भी आप देख लें वो किस तरह से तैयार हो रहा है। अभी ये देखिए यहाँ पे जो है ना बिल्कुल ही अच्छा तैयार हुआ है, देख लें आप। यहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, और पंछी बेचारे भी जो है ना वो भी, उन्होंने भी ये जो भी बंदा है उस पर रहम किया हुआ है कि भाई हम ना, या तो शायद कोई ये ईमानदार होगा जिसने हक़ लाल की रोज़ी की होगी, तो उसके लिए देखें कितना अच्छा तैयार हुआ है। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। ये देखें आप, बिल्कुल ही VIP तैयार हुआ है। देखें इतनी मतलब इतना फासला नहीं है। और एक अच्छी चीज़ है कि यार ये जो ना, ये हम अगर समझें तो ये किसी जो ना अच्छे इंसान की मुझे लग रही है। यहाँ तो शायद खुदा अल्लाह ताला इस पे राज़ी हो, बस ये इस पे समझ लेंगे प्रभु की कृपा है बस। फिर आगे चलते हैं, अल्लाह मालिक है। कुछ और भी दिखाते हैं आपको गाँव के। और ये गाँव के जो है ना क्या बोलते हैं देवियाँ या जंगल। और यहाँ पे लोग आके अपनी जो है ना, यहाँ पे तो नहीं मतलब जब ज़्यादा जहाँ पे जंगल हो तो अपनी परंपरा पूरी करते हैं, मतलब कि अपनी इच्छा पूरी हो जाती है सुबह सुबह आके। चलो ये तो गांव के हिसाब से एक अच्छी चीज़ है यार, कि गांव में रह के ना ये चीज़ों का, इस चीज़ों का फ़ायदा होता है। और ज़्यादातर गांव में यही फ़ायदा होता है यार खाने पीने के लिए। अब ये देखिए ये तैयार हो जाएगा तो इसकी ज़्यादातर चीज़ें जो है ना काम आ जाती है। अब काम क्या क्या आती है, पहले तो इसका जो है ना सूरजमुखी आपको पता है खुद भी खा सकते हैं, फिर फैक्ट्री में ये जाता है, फिर डालटा तैयार होता है। और इसका जो ऊपर से हम टोपी बोलते हैं जो खोपला, वो बकरियां जानवर वगैरह खाते हैं। और इसकी जो लकड़ी है वो यानी कहीं घर या कोई ऐसी चीज़ झोपड़ी बनाने के काम आ जाती है। तो ज़्यादातर चीज़ें गाँव में जो है ना हर चीज़ काम ही आती है। और ये देखें ये चीज़ है, ये जैसे कि देवी है। अब इसके ऊपर जो है ना हम थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें जो है ना जानवर का भी जो है ना चारा हो जाता है। और इसकी लकड़ी ये आपके सामने, ये लकड़ी जो है ना ये यहाँ पे 3 से 400 रुपये
मन के हिसाब से लेते हैं। तो ज़्यादातर जो है ना लोग काट के भी ले जाते हैं, क्योंकि जो बेरोज़गार बैठे होते हैं उनके लिए ये अच्छा काम है। और उसके अलावा आगे भी हम आपको कुछ और चीज़ें दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें और तैयार होती है। बाकी बिल्कुल ही भाई अब जान भी नहीं रही है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा भाग भाग के आपको मैंने कुछ चीज़ें दिखाई हैं। ये कपास है, ये कपास की लकड़ी है, जो कि पहले कपास तैयार थी तो कपास काम आई। उसके बाद अब ये देखें, ये लकड़ी ये जलाने के हिसाब से काम आती है। ये गांव की चीज़ें भाई, गांव में ज़्यादातर चीज़ें काम आती हैं। और यही मैं आपको बार बार बताऊं कि यार निकल पड़े यार। बड़े बड़े शहर हैं घूमने के काबिल, लेकिन गांव में सुकून है। और आप वो देख नहीं पाते हैं कि गांव में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सुकून है। आपको मैं वही बता रहा हूँ कि कभी कभार ना यार, देखो आपको कहीं भी जॉब करते हो, साल में एक बार तो छुट्टियाँ मिलती है, लेकिन आए सिर्फ दिसंबर, जनवरी और नवंबर, 3 महीनों में आए, सही ना। उसके बाद जो ना भाई गर्मी आपको यहाँ जीना हराम कर देगी। ये देखें, ये अभी घास लगी हुई है इसमें, सौंप में। तो ये सौंप जो है ना तैयार बाद में होगी, जब इसकी घास निकल जाएगी। तो ये गांव के नज़ारे हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह से तैयार होते हैं। तो गांव में यही चीज़ें होती हैं कि आप जो ना आएँ और घूमें, आपको घूमने के हिसाब से बहुत अच्छी अच्छी। अभी ये देखें, यहाँ पे जो है ना घास बिल्कुल ही निकली हुई है, ये घास आपके सामने। अब ये घास माल के जो है ना चारे के हिसाब से निकल चुकी है, तो ये भी आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा दे सकती है। ये भाई निकाल रहे हैं, और यहाँ देखें इसमें घास है तो ये अच्छी तैयार नहीं हो रही है, और इसमें ये बिल्कुल निकल रही है। और भी आपको मैं चीज़ें आगे चल के दिखाता हूँ कि ये किस हिसाब से और क्या क्या चीज़ें तैयार होती है। और ये चूड़ी है जो हम अपने गंदम से तैयार होती है, जो मतलब गंदम निकलने के बाद ये चूड़ी काम आती है। ये माल के चारे के हिसाब से बहुत ही अच्छी है, और ये रखी हुई है, यानी ये भी अभी 700 से 800 रुपये के हिसाब से, मन के हिसाब से मिलती है। अच्छी है क्योंकि ये माल के चारे के हिसाब से। उसके बाद मैं आ गया गांव में। तो अभी गांव में ये देखें ना आप, हल्की हल्की जैकेट पहनी हुई है, यानी कि सर्दी आई हुई है, सही है ना। और बड़े बड़े जो वाटर होते हैं वो यहाँ पे, ये देखें, ये समझ ले कि 7 दिन पानी आता है। तो अभी ये बंद है, ये सामने भी वाटर निकल रहा है। ये इस तरह बांध दिए जाते हैं ताकि पानी जो है ना लीकेज ना करे। और यानी कि हम जहाँ पे बोलते हैं कि यार पंप फट ना जाए, तो ये भाई वो चीज़ है। उसके बाद आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, अगर आप इजाज़त दें तो, क्योंकि उसके बाद भी भाई और भी काम करने थे, और इतनी बड़ी हो जाती है तो गांव में इतना नेट भी अच्छा नहीं है जिससे कि ये अपलोड हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर टाइम लग जाता है। और भाई इस तरह गए गांव का निज़ाम। अल्लाह करे आपको पसंद आए, और अपने अभी जो है ना अपने भाई को दें इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके लिए कोशिश करूँगा अच्छी से अच्छी ले आऊँ। तो भाई सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।